सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। ऐश माफारा अभी भी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैंने ऐश से बात नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि वह व्यस्त हैं। मैं उन्हें अकेला छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कभी-कभी परेशान कर सकता हूँ। मुझे पूरे दिन सवाल मिलते रहते हैं। मैंने कुछ लोगों को एसईसी के बारे में कुछ वीडियो साझा करते देखा। आपने किया, मैं आपको ऐसा करने से नहीं रोक सकता, लेकिन ऐश ने कहा कि वह इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आइए आप इसके बारे में बात ना करें और आइए हम उनके घोषणा करने का इंतज़ार करें, जो मेरे लिए ठीक है। उन्होंने सभी प्रकार की अलग-अलग चीज़ें देखी हैं। कल लोग मुझसे कह रहे थे, मैं ध्यान नहीं देता। जब तक यह उनके मुँह से नहीं निकलता, तब मैं सब कुछ मानूँगा। तो बड़े पागल हफ्ते आ रहे हैं, मुझे विश्वास है। मुझे लगता है कि शायद कुछ चीज़ें जब खत्म हो जाएँगी, ये तो ऐश हमें इस नई दिशा में ले जाएगा। बहुत से लोग अभी भी नई दिशा को लेकर भ्रमित हैं। यह आप जानते हैं, नई दिशा के रास्ते पर है। मैं बस भ्रमित मत हो। बस तब तक इंतज़ार करें जब तक वह इसके बारे में बात नहीं करता। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं इसे समझा सकता हूँ। हम इस दिशा में जा रहे हैं। दूसरी कंपनी यहीं बैठी है और मुझे इसके बारे में बात करना पसंद नहीं है। मुझे ये जानना अच्छा लगता है कि कुछ नया, बड़ा, बेहतर हमारे रास्ते में आ रहा है। क्योंकि उन संघर्षों के कारण जो उसने बुरे लोगों के साथ झेले, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई, जिन्होंने हम सभी को चोट पहुंचाई। और लोग मुझसे कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में उन सभी बातों के बारे में बात की, पर सुनो, वह सब कुछ पर काम कर रहे हैं। जब आप लोग अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि वह अदालतों में लड़ाई कर रहे हैं, तो वह चीजें बना रहे हैं। चाहे वह कुछ भी कर रहे हो, उनकी टेक टीम हमारा भविष्य बना रही है। मैं इसे फिर से कहूंगा, वे हमारा भविष्य बना रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें इसके लिए आभारी होना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारी बुरी टिप्पणियां कम हो गई हैं। मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। तो लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। वे समझते हैं कि ना, आप जानते हैं, वफादारी, बलिदान, सफलता का हिस्सा है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मुझे परवाह नहीं है। अगर आप एक साइकिल बना रही हैं, इसके लिए वफादारी की आवश्यकता होती है। आपको निर्देशों का पालन करना होगा। आपको प्रमुख व्यक्ति का नेतृत्व करना होगा, जो कि ऐश मफारा है। यही नेतृत्व है और यही एकमात्र नेतृत्व है जिसका मैं पालन करता हूँ। मैं इंटरनेट पर किसी भी प्रचार को नहीं सुनता। मैं YouTube पर कुछ लोगों को नहीं सुनता, जो सोचते हैं कि वे जानते हैं कि क्या हो रहा है, जबकि वास्तव में वे नहीं जानते। मुझे यह पसंद नहीं है कि वे लोगों के प्रति कठोर हैं, लेकिन वे ऐसे ही हैं। मैं इसे बदलने वाला नहीं हूँ। ये उनकी आजीविका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐश मफारा जो कह रहे हैं, उस पर विश्वास करें। और उससे मुझे इस हफ्ते के बारे में यकीन नहीं है। मैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ये या वह करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने भारतीय वेबिनार के बारे में बात की थी। हमने अभी तक उस पर चर्चा नहीं की है। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उनका शेड्यूल बेहद व्यस्त है। लेकिन अभी, और आप जानते हैं क्या, मुझे चिंता होती है। मैं बस बैठकर हमारे भाई के लिए थोड़ी प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मार्टी डिगार्मो के बिना खोया नहीं हूँ, लेकिन वह मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। और जो हम हर दिन करते हैं, बस सकारात्मक बने रहें। मैं अभी भी सकारात्मक हूँ। मैं अभी थोड़ा परेशान और उदास हूँ, क्योंकि जो कुछ भी डिगार्मो के साथ हो रहा है। लेकिन मैं अश मफारा के द्वारा किए जा रहे किसी भी काम के बारे में उदास नहीं हूँ। मैं शर्त लगाता हूँ कि वह अभी किसी बैठक में उत्पादों को देख रहे हैं। ये बस ऐसा है, मुझे पता है कि वह क्या कर रहे हैं। आपको बस मजबूती से टिके रहना है। मैं टिप्पणियां पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरे लिए यह असंभव है। और मैं नहीं, जैसा कि मैंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या लाता है। जब तक मैं जागता हूँ, जब तक मेरे दिमाग के पीछे ये है कि ये अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है, और ये है, अश कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मार्टी अस्पताल जा रहे हैं, हमें ये पता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मार्टी कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझ पर विश्वास करो, उसके दिमाग में वह हर तरह की पागल चीजें सोच रहा है। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि वह अपने दिमाग में यह डाल ले कि उसे स्वस्थ होना है। क्योंकि मैं देख सकता हूं कि यह उसके परिवार के लिए एक और पागल सप्ताह होने वाला है, और आपको उनके लिए बहुत ताकत की प्रार्थना करनी होगी। ये बस सब कुछ जो कभी कभी गलत लगता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। हर बार जब कुछ गलत होता है, तो 10 चीजें सही हो रही होती हैं, और यही पृष्ठभूमि में हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि
मैं ऐश को अकेला छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं पहले से ही जानता हूँ कि उसकी योजनाएं क्या हैं। मैं इसके बारे में उत्साहित हूँ। उसे मुझे लगातार यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ें क्या चल रहा है। जब वह कहता है, क्रिस मैं थक गया हूँ, तो इसका मतलब है कि चाहे वह यात्रा कर रहा हो या बैठकों में जा रहा हो, मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं कर रहा हूँ। और वह हमेशा कहेगा, तुम मुझे कभी परेशान नहीं करते भाई। लेकिन मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वह अपने हर खाली समय का उपयोग करे और थोड़ा आनंद ले, क्योंकि वहाँ उसे ज़्यादा आनंद नहीं मिलता। और मैं चाहता हूँ कि वह वही करता रहे जो वह कर रहा है। उसे ये करना बहुत पसंद है। इस पर कोई समय सीमा नहीं है। मुझसे बार-बार मत पूछो कि हम कब लॉन्च करेंगे या ये कब होगा। जब ऐश कहेगा वही मेरा पसंदीदा जवाब है। जब ऐश इस चीज़ को शुरू करने के लिए तैयार होगा, तो हम बड़े बदलाव देखेंगे। नई दिशा मेरे लिए काफ़ी रोमांचक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे लाइन में खड़ा हूँ, सीडर पॉइंट पर लाइन में खड़ा हूँ और मुझे रोलर कोस्टर पसंद नहीं है। वह एक मनोरंजन पार्क है और मैं इस विशाल रोलर कोस्टर पर चढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिस पर मेरी बेटी चाहती है कि मैं जाऊँ और मैं इससे बहुत डरता हूँ। ऐसा ही महसूस होता है। वहाँ वह उत्साह है, जैसे आप सोचते हैं, ओह भगवान मुझे नहीं पता, उदय, और जैसे ही आप उस कुर्सी में बंद हो जाते हैं और अंदाजा लगाइए वह छोटी सीट की कुंडी नीचे आ जाती है और आप कहीं नहीं जा रहे। ठीक है? खुद को अभी उस स्थिति में रखो। खुद को उस रोलर कोस्टर की सीट में बंद कर लो और जान लो कि यह ऊपर, 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 ऊपर जाने वाला है और तुम उत्साहित होगे और तुम एक ही समय में डरे होगे। मैं इस कंपनी के साथ हर समय उत्साहित और डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं उत्साहित हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यह मेरे जीवन के लिए क्या करने वाला है, और फिर मैं डरा हुआ हूँ उम्मीद में कि मैं अपने जीवन को नियंत्रित कर सकूं जब चीजें अच्छा करने लगे, जिसमें मैं और मेरा परिवार भी शामिल है। मुझे लगता है कि ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। लोग, जब मैं कहता हूँ कि खुद को तैयार करो, अगर आपने कभी बहुत सारा पैसा नहीं कमाया है या आधा पैसा जिसे हम कहते हैं, और अचानक आपके पास हर तरह की चीजें आने लगती हैं, तो उस गलत रास्ते पर मत जाओ। ये बहुत आसानी से हो सकता है। मैंने अपने जीवन में कई बार इसे देखा है, अपने कुछ दोस्तों के माध्यम से, अपने कुछ परिवार के सदस्यों के माध्यम से। हम चाहते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम शुद्ध रहें। जहां तक मेरा सवाल है, बाहर जाओ और मजे करो, बिल्कुल। मुझे पार्टी करना पसंद है। मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं करता, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब वह घोषणा करेगा कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो मैं कुछ शैंपेन की बोतलें खोलने वाला हूँ। मैं आपको यह वादा करता हूँ, क्योंकि मैं वास्तव में बहुत उत्साहित हो जाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि हर बार जब वह कोई नया उत्पाद लाता है, तो मैं इसके बारे में उत्साहित हो जाऊँगा। मैं बस इसे समझना चाहता हूँ। भगवान से कहो, मुझे उस रास्ते से भटकने मत देना प्रभु। मुझे उस रास्ते पर बनाए रखो। मैं अपने सभी परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ, वे सही रास्ते पर बने रहें और वे साफ पैसे के साथ अच्छा करें। हम कहेंगे, क्योंकि हम यह पर्याप्त नहीं कहते। यह साफ और नैतिक पैसा है जो हम इस नई दिशा के माध्यम से कमाने जा रहे हैं। हमेशा से ऐसा ही कहा गया है। हम नहीं चाहते कि कोई भी रास्ते से भटक जाए। मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसा करेंगे। अगर मैं कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं अगर भविष्य में आपको वह इच्छा हो और आप मुझे कॉल करना चाहें, तो मेरा फोन चालू रहेगा। मैं आपको उससे बाहर निकाल दूंगा। मैं आपको वादा करता हूँ। चलिए समझदार बने रहें, चलो तार्किक बने रहें। भाई मार्टी और सूची में सभी के लिए प्रार्थना करें। मेरे परिवार के लिए, जिन्हें मैं भूल भी गया हूँ, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उन्हें मदद की जरूरत है। आप में से हर एक को प्रार्थना चाहिए। फिर वह क्या है? चाहे वह सबसे छोटी चीज हो या बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रार्थना है। स्टीवन होल्ट ने जब कल मुझे वह भेजा, तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। बहुत से लोग उस स्थिति में हैं जिसे हम अभी नर्क से गुजरना कहते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी नर्क से गुजरे यार। ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। मुझे पता है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनसे हमें कभी कभी गुजरना पड़ता है, और ये नर्क जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि हम सभी यहाँ हर किसी के पीछे खड़े, जिसमें ऐश मुफारेह भी शामिल हैं, क्योंकि वह हमारे पीछे खड़े हैं, जो वह कर रहे हैं और जो बलिदान वह हम सभी के लिए कर रहे हैं। तो इसे मत भूलना।